Assalamu alaikum guys. So in the last video we talked about how to calculate depreciation in a financial year and how to provide provision for depreciation according to monthly and yearly basis. Moving on with depreciation and accounting for non-current assets, we'll now be discussing upon the disposal of non-current assets. So what is disposal? Disposal basically is that disposal is done when the business does not require a particular asset and it decides to dispose it off or sell it off, whether of any reason. It could be कि वो एसेट ख़राब हो गया है, वो एसेट आपको और यूज़ में नहीं है, या एक मशीन है वो अब आपका काम पूरा नहीं कर रही, या वो चीज़ आपने प्रोड्यूस करना बंद कर दी. इट कुड बी एनी रीज़न टू डिस्पोज ऑफ. We won't go in that discussion. We will discuss how the business records disposing asset. सही है. So we'll start off कि हम सबसे पहले क्या चीज़ करते हैं जब एसेट कर रहे होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, कौन कौन से अकाउंट चाहिए होते हैं और उनकी किस तरीके से आप क्या कहते हैं व्हाट डू यू से इट कि आप उसको किस तरीके से ट्रीट करते हैं इन एन अकाउंटिंग बुक्स. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वील नीड इज़ कि हमें सबसे पहले हमारा जो एसेट होगा उसको हमें अपनी कॉस्ट अकाउंट में से रिमूव करना होगा. सो कॉस्ट अकाउंट क्या होता है? जो वो अकाउंट होता है दैट वी मेड व्हेन वी फर्स्ट बॉट आवर एसेट. सही है, उसमें से रिमूव करना है. तो एसेट जब हमारा आता है तो हम उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं. बट व्हेन द एसेट इज़ गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, सो व्हाट इज़ डिक्रीजिंग? आवर एसेट्स आर डिक्रीजिंग, एंड व्हेन आवर एसेट्स आर डिक्रीजिंग तो हमारा वो क्रेडिट साइड पर आता है. So that is why asset is being written on the credit side. Okay, and similarly अगर एक क्रेडिट की एंट्री है तो उसकी डेबिट की एंट्री इज़ नेसेसरी, तो एसेट की डेबिट एंट्री वुड बी डिस्पोजल अकाउंट में ओवर हेयर. ओके, दिस इज़ योर डिस्पोजल अकाउंट. इस तरीके से ये आपका रिमूव हुई है फ्रॉम कॉस्ट अकाउंट. ओके, सिंपल जनरल एंट्री है. ओके, आई एम टॉकिंग राइट नाउ अबाउट द जनरल एंट्रीज. वी विल मूव ऑन टू द लेजर अकाउंट्स in a while. Okay, अच्छा. Second thing what we will do is we will remove the accumulated depreciation from our provision for depreciation account, क्योंकि वो जो उस asset की particular accumulated depreciation थी वो उसी asset पे लगी हुई थी. That should not remain on our accounts as an expense in our SOFP as accumulated depreciation. वो asset गया तो उसके साथ उसकी accumulated depreciation भी चली जानी चाहिए. So उस asset की accumulated depreciation जो होगी उसको remove करना होगा. अच्छा, What is depreciation? Depreciation is an expense. Expense कहाँ होता है? Expense आपका अकाउंटिंग में आपका डेबिट साइड पर होता है. सही है, तो उसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में वो क्रेडिट साइड पर होगा. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जो होता है वो क्रेडिट नेचर का होता है. अब वहाँ से आपको हटाना है तो उसका डेबिट एंट्री करेंगे तो उसको कैंसिल ऑफ करने के लिए. तो उस पर्टिकुलर एसेट की जितनी डेप्रिसिएशन होगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उस अमाउंट की आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में डेबिट साइड पर एंट्री कर दोगे. सही है, ये आपकी वो एंट्री हो गई. सही है. अब अगर आपने एक डेबिट एंट्री करी है तो उसकी आपको क्रेडिट एंट्री करना ज़रूरी. कहाँ करोगे? यू विल डू इट इन डिस्पोजल अकाउंट. वाई? क्योंकि यू आर मेकिंग अ टेम्प्रेरी अकाउंट टू कैलकुलेट द पर्टिकुलर गेन और लॉस ऑन योर एसेट. सही है, ताकि यू कुड अकाउंट फॉर द एक्सपेंस और द इनकम फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड. ओके, फर्दर मूविंग ऑन. ये डिस्पोजल की हमने क्रेडिट एंट्री कर दी. सही है, डिस्पोजल की क्रेडिट एंट्री कर दी. ये हमारा सिंपल आपका हो गया. नाउ मूविंग फर्दर ऑन, अब हम उस पर क्या चीज़ देखते हैं. हमने उसको बेचा, उस एसेट को लेट से हमने बेचा या डिस्पोज करा, उस पर कुछ ना कुछ अमाउंट में मिलती है. या तो वो एसेट हमारा ट्रेड होगा विद अ न्यू एसेट, तो हम पुराना देंगे और नया लेंगे. दैट इज़ डन ऑन एन अग्रीड अमाउंट. लाइक लेट से आपका 10,000 का एसेट आपका आप नया ख़रीद रहे हो और पुराना ट्रेड ऑफ कर रहे हो विद एन अमाउंट ऑफ 2,000. सो नया एसेट आप अपना कॉस्ट अकाउंट में लिखोगे. यहाँ पे आप फिर कैश बैंक की जगह यहाँ यू कैन ऑल्सो राइट एसेट. ओके, या एसेट भी आ सकते हैं कैश बैंक की जगह. तो एसेट के अकाउंट में यू विल डू अ डेबिट ऑफ 2,000. ओके, ये आपका ये हो गया कि अगर आपने बेचा है तो कैश या बैंक आपको कैश इन कैश फॉर्म मिलेगा. बैंक में आपको चेक के थ्रू मिल सकते हैं, कुछ भी मिल सकता है, बट ओवरऑल इट विल बी अ डेबिट एंट्री. तो इसकी डेबिट एंट्री कर दिया आपने यहाँ पे. अब जब डिस्पोज जो एक डेबिट एंट्री तो उसकी क्रेडिट एंट्री वुड बी इन योर डिस्पोजल अकाउंट. तो डिस्पोजल अकाउंट में वो क्रेडिट एंट्री के तौर पे यू विल रिकॉर्ड इट. आगे चलते हैं.
गेन और लॉस किस तरीके से रिकॉर्ड होगा? गेन और लॉस आपका इन योर जनरल एंट्री वुड बी रिकॉर्डेड, या तो गेन होगा, तो गेन होता है तो अगर आपके इनकम है, अदर इनकम है, इनकम आपकी इनकम का नेचर क्या होता है? इनकम का नेचर इज़ ऑलवेज क्रेडिट। तो अगर गेन है तो आप ऑटोमेटिकली आपको पता होना चाहिए कि अगर गेन है तो आपकी इनकम ऑलवेज मीन्स क्रेडिट एंट्री इन इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट एंट्री कर दिया आपने, सही है। तो एक क्रेडिट एंट्री का मतलब एक डेबिट एंट्री, तो डेबिट एंट्री गेन की आपकी डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट एंट्री होगी। ओके, अच्छा, अब आपको पता कैसे चलेगा गेन है लॉस हुआ है? उसके लिए यू हैव फार्मूला, वो ये है, सही है, ये फार्मूला है। गेन लॉस अगर आपको पता करना है तो दिस इज द फार्मूला कि एसेट की ओरिजिनल वैल्यू जितनी थी उसमें से यू सब्ट्रैक्ट के आपको मिला कितना है, यानी एसेट बेचने पे आपको कितनी वैल्यू मिली। लेट्स से कि 10,000 का एसेट था, उस पर आपको मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे 10,000 का एसेट था। ओके, 2,000 उसमें आपको सेल प्रोसीड में 2,000 मिले, 2,000 का बिका है वो, और उस पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपकी आई थी लेट्स से 5,000। ये आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी जो आपने अभी तक अपनी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट में कैलकुलेट करी होगी, और वो आपकी एसओएफपी में पहले से शो हुई भी होगी या आपको ट्रायल बैलेंस में बताई हुई होगी, इतनी है। इसको आपने करा तो यू गेट आंसर ऑफ 3,000। दिस इज़ अ पॉजिटिव आंसर। ओके, तो पॉजिटिव आंसर का मतलब है कि यू हैव अ लॉस ऑन द एसेट। ओके, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पॉजिटिव का मतलब है यू हैव अ लॉस ऑन द एसेट। लॉस ऑन द एसेट पॉजिटिव। नेगेटिव अगर आता लेट्स से कि ये आपका बिका होता लेट्स सपोज फॉर 6,000 का बिका होता, 10,000 माइनस 6,000 इज 4,000 माइनस 5,000 इज माइनस 1,000। सो कैंसिल दिस आउट, माइनस 1,000 विच इज़ अ नेगेटिव नंबर। तो नेगेटिव का मतलब गेन होता, सही है। लेट यहाँ पे आ गए आपको, अगर यहाँ पे आपका पॉजिटिव आंसर आया तो इट मीन्स लॉस, एंड इफ इट्स नेगेटिव आंसर दैट मीन्स गेन। तो अगर गेन है सो सिंपली आपको पता होना चाहिए गेन है, तो गेन का मतलब इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट होगी, क्रेडिट पे आ गया आपका इनकम स्टेटमेंट, तो उसकी डबल एंट्री ऑन डिस्पोजल आपकी डेबिट पे होगी। सिमिलरली लॉस का भी यही सीन है, लॉस आपका हो तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस इज डेबिट एंट्री इन इनकम स्टेटमेंट, तो आपने यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट में डेबिट एंट्री कर दी, और सिमिलरली इसकी डेबिट एंट्री की क्रेडिट एंट्री वुड बी ऑन डिस्पोजल अकाउंट, हो गई, सही है, डन। अब आते हैं हम लेजर अकाउंट्स फॉर डिस्पोजल पे। लेजर अकाउंट्स पे आते हैं हम। लेजर अकाउंट्स, डिस्पोजल के लेजर अकाउंट्स किस तरीके से बनते हैं? सबसे पहले आपका ना डेप्रिसिएशन में आपको एक एसेट अकाउंट होता है। एसेट जब खरीदते हो तो एसेट आपने यहाँ पे ख़रीदा हुआ एसेट के आपका ये लिखा, ख़रीदा है, बैंक से ख़रीदा है, कैश से ख़रीदा है, वेंडर से ख़रीदा है, या फिर ट्रेड ऑफ हुआ है एसेट के डिस्पोजल से। मतलब मैंने वही ऊपर एक बात करी कि आपको एसेट आप या तो डिस्पोज करते हो, अब ट्रेड ऑफ करते हो, नया लेके पुराना दे के नया लेते हो, पुराने दे के नया लेने वाली जो अग्रीड वैल्यू होती है, लेट से आप नया ले रहे हो 10,000 का, उसमें आपको अग्रीड वैल्यू थी 2,000 का, पुराना आप 2,000 का ट्रेड ऑफ पुराना हो गया, तो आप 8,000 उसको कैश में दोगे और 2,000 अपना पुरानी एसेट दे दोगे, तो 2,000 वुड कम ओवर हेयर इन एसेट डिस्पोजल, और बैंक कैश के थ्रू आपने 8,000 दिए तो वो यहाँ पे आएगा, सही है, ये हो गया। अब वेंडर इसलिए लिखा है, वेंडर से आप हो सकता है आपने क्रेडिट पे लिया हो तो वेंडर का नाम लिख दे कि आपको इंडिकेट आप वेंडर के अकाउंट में कर लो कि यू हैव टू पे हिम इन फ्यूचर। बैलेंस ब्रॉट डाउन इज सिंपल बैलेंस ब्रॉट डाउन, व्हाट आपका पुराना जो बैलेंस आ रहा है आपका एसेट अकाउंट का, व्हाट इज़ दिस। हमने बात करी कि एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हैं तो एसेट के अकाउंट में भी हमें हटाना होगा ना। लाइक यहाँ पे अगर आपने 10,000 का एसेट खरीदा हुआ है, 10,000 वो वाला एसेट यू आर डिस्पोजिंग ऑफ, सो उसको अपने एसेट अकाउंट में से ही माइनस करना होगा ताकि आपका एसेट्स ओवरस्टेट ना हो जाए। तो सिमिलरली जितने का ख़रीदा है कॉस्ट पे उतने का ही आपने यहाँ पे उसको राइट ऑफ कर दिया ओवर हेयर। अब आपका बैलेंस कैरी डाउन वही सिंपली बैलेंस कैरी डाउन जो होता है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट एसेट के अकाउंट में नहीं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट पे आते हैं। सो व्हाट इज़ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट? वो हमने पहले बात करी कि प्रोविजन जो हम डेप्रिसिएशन होती है वो हम डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं, उसका जो भी कैरेट डाउन होता है दैट गोज़ इन योर बैलेंस शीट, SOFP स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंस, और जो IS होता है वो आपके इनकम स्टेटमेंट की अमाउंट होती है, दैट गोज़ इन योर इनकम स्टेटमेंट का अकाउंट। इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट में क्रेडिट होता है, इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट में इट वुड बी डेबिट, एंड डेबिट इनकम स्टेटमेंट का अकाउंट है अगर तो दैट मीन्स एक्सपेंस। तो येस वी नो दैट डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, सो ये आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हो गया। बैलेंस ब्रॉट डाउन पहले से आया हुआ होता है, जो पिछले साल का बैलेंस होता है वो होता है। व्हाट इज़ दिस?
दिस इज़ द एसेट डिस्पोजल. ओके, वो एसेट डिस्पोजल ऑफ व्हाट, एसेट डिस्पोजल ये इस चीज़ का है कि आपका अल्लाह भला करे एसेट डिस्पोजल, आपने एसेट जो डिस्पोज करा है उस पर आपने 3 साल यूज़ करा, 4 साल यूज़ करा, उस पर 3 साल की डेप्रिसिएशन मिला के लेट्स से कि 4000 थी, 3 साल की मिला के, तो वो जो 3 साल की मिला के आपकी डेप्रिसिएशन थी वो आपकी इधर आ गई, वो आपने उसको यहाँ पे राइट ऑफ कर दिया एसेट की यहाँ पे, क्योंकि आपके इधर राइट साइड पे आपकी टोटल डेप्रिसिएशन आई हुई थी एक्यूमुलेटेड वाली, तो उसको राइट ऑफ करनी है एसेट डिस्पोजल के उसमें. यहाँ पे डिस्पोजल हुआ है तो यहाँ पे आपका डिस्पोजल अकाउंट में वो जाके यहाँ पे डेबिट हुआ है तो वहाँ क्रेडिट होगा. सिमिलरली यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे क्रेडिट हुआ है तो वो हमने डिस्पोजल अकाउंट में देखेंगे कि वो डेबिट हुआ होगा. ये 2 अकाउंट हो गए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का भी हो गया. लेट्स मूव ऑन टू डिस्पोजल के अकाउंट में. अच्छा, डिस्पोजल का अकाउंट इज़ अ टेम्परेरी अकाउंट बेसिकली मेड टू कैलकुलेट द गेन और लॉस ऑन द डिस्पोजल ऑफ एसेट. हमने वो फार्मूला पढ़ा यहाँ पे, पहले देखा एक फार्मूला देखा ये वाला, ये रिटन वर्ड्स का फार्मूला है, सही है. जिस फार्मूला ये रिटन वर्ड्स का फार्मूला था. अब हम देख रहे हैं एक अकाउंटिंग के टर्म्स का, अकाउंटिंग टी अकाउंट के फॉर्म में फार्मूला देख रहे हैं बेसिकली. तो इसका हम अकाउंट्स को बैलेंस करते हैं यूजुअली. तो अकाउंट्स को बैलेंस करने का ये होता है कि आपका जो कैरेट डाउन और कैरेट डाउन के अमाउंट से आप अकाउंट बैलेंस करते हो. यहाँ पे आप अकाउंट बैलेंस करने के लिए यू कैलकुलेट गेन और लॉस. ये जो अमाउंट होगी आपकी, अगर क्रेडिट साइड हल्की होगी तो लॉस होगा और डेबिट साइड हल्की होगी तो आपका गेन होगा. सही है, इस तरीके से होगा. व्हाट इज़ दिस, ये जो आपने अपने एसेट के अकाउंट में डिस्पोज ऑफ करा है, एसेट का अकाउंट को, एसेट के अकाउंट में आपने यहाँ पे डिस्पोजल लिखा था, ये वाला, ये वो वाला डिस्पोजल है, वही वाली अमाउंट है जिस पे आपने एसेट को, अपना एसेट की ओरिजिनल वैल्यू. व्हाट इज़ दिस, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट में आपने जो डेबिट साइड पर अपनी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करी है उस एसेट की पर्टिकुलर, यहाँ पे वो लिखी हुई है. बैंक और एसेट का क्या है, ये वो है आपका, क्या कहते हैं, आपने जो बेचा अपने एसेट, उसका एक तो या तो आपने ट्रेड ऑफ करा है, नया लिया पुराना दिया, तो उसका वैल्यू आ गई अग्रीड वैल्यू, या फिर आपने उसको कैश के फॉर्म में या बैंक के फॉर्म में बेचा है तो बैंक की वैल्यू आ गई यहाँ पे उसके क्रेडिट साइड पे डिस्पोजल के अकाउंट में. सिमिलरली बैलेंसिंग फिगर आपकी गेन या लॉस होगी. अगर गेन होगा तो डेबिट साइड पर आएगा डिस्पोजल अकाउंट के, तो यहाँ पे आप उसको रिगार्ड करोगे इनकम स्टेटमेंट के उस पर. इनकम स्टेटमेंट के डेबिट पे अगर आपने उसको, इनकम स्टेटमेंट के यहाँ पे आपका डेबिट हुआ तो इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट होगा. क्रेडिट का मतलब इट्स अ गेन. और अगर यहाँ पे आपने क्रेडिट पे आया तो इनकम स्टेटमेंट का अकाउंट में जाएगा ऑन द डेबिट साइड. तो लॉस है तो लॉस का मतलब एक्सपेंस है. ये बेसिकली सारा होता है डिस्पोजल, किस तरीके से आपका इन काम करता है डेप्रिसिएशन के. ये आपके टोटल आपका मैंने अभी तक बता दिया कि नॉन करेंट एसेट की वैल्यूएशन और किस तरीके से होती है हमारे सिलेबस में. नॉन करेंट एसेट्स ख़त्म, आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे क्या करना है.